तो मेरा क्वेश्चन ये, क्योंकि आप जो हमको लोग देखने वाले हैं ना, आपके जैसी यंग लड़कियां है ना, जो बच्चे एंकर बनना चाहते हैं, इवेंट मैनेज करना चाहते हैं, तो उन सबको आपको पहले ये थोड़ा सा गाइडेंस देनी है कि ये सब चीजें करने के लिए हमको अपने लाइफ में प्रैक्टिस किन चीजों की करनी है ना, या पढ़ाई किन चीजों की करनी है। तो मैंने भी जो पढ़ाई की, सो आई हैड पास्ड आउट माय बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिजवी कॉलेज, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये टोटली बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है, तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे खून में, रग रग में है। और लाइफ में मैंने कभी जॉब करने के लिए सोचा भी नहीं था। अब आज हम स्टेज शोज देखते हैं, अवार्ड फंक्शन, आज ये स्टूडियो का सेटअप ही अगर आप ले लो तो इसमें लाइट्स लगे हुए हैं, हर एंगल से कैमरा लगा हुआ है, तो पीपल थिंक दैट अरे दिखने में ये बहुत ही ग्रैंड है, लार्जर देन लाइफ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी और मेहनत है, लाइक लिटरली हम लोग रात बना कि आजकल देखो हर जगह पे विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है, लोग कैंपेन करते हैं, ब्यूटी पैजेंट्स करते हैं, एक घर की स्त्री को, घर की औरत को बाहर निकलने का मतलब ये नहीं। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। जैसे कि पहचान पॉडकास्ट हमेशा आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल और प्यारे प्यारे गेस्ट लाती हूँ मैं, जो कि आपको उनकी बातें सुन के आप मोटिवेट होते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरी पॉडकास्ट करने का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हम उन गेस्ट को लाए, उनसे उनकी स्टोरी सुने, उनकी जुबानी, उनकी पहचान सुने, उन्हीं की जुबानी। तो आज जो मैं हमारे पास में जो गेस्ट हैं हमारे, बहुत ही प्यारी सी, जिनका नाम ही बहुत सुंदर है, जिनका नाम है तहजीब। जब मैंने पहली बार उनका नाम सुना तो मुझे बहुत ही सुन के खुशी हुई कि ऐसा नाम भी होता है, इतना प्यारा नाम। तो मिलिए तहजीब, आरजे हैं वो, एंकर हैं और बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक लेडी इतने सारे काम कैसे कर सकती है। मैं मोटिवेटेड। तो मिलिए हमारी तहजीब से। हेलो तहजीब। हेलो मैम, सलाम, नमस्ते आप सभी को। जैसे कि मैम ने बताया और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं एज अ आरजे तहजीब। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन पहचान पॉडकास्ट। इट्स एन ऑनर फॉर मी। वेलकम। और मेरे बारे में तो काफी बातें चलती ही रहेंगी, क्योंकि पॉडकास्ट में क्योंकि जो आरजे होते हैं उनको सारी दुनिया जानती है, उनकी आवाज सुनते हैं, है ना। और आप तो उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे काम करते हो, इवेंट करते हो, है ना, जो जितना मुझे पता लगा है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप क्या काम करते हो और इतनी मेहनत कैसे करते हो, आप सब अपने तरीके से अपनी जुबानी बताइए, अपनी स्टोरी। सो आरजे कैसे बने, है ना, पहले हम यही शुरू करेंगे। आरजे कैसे बने, है ना, आरजे कैसे बने। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आरजे कभी बनना नहीं था, बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी जैसी भी कोई चीज रहती है। सो मुझे आरजे नहीं बनना था, बट मुझे एंकर बनना। सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल फ्रॉम माय स्कूल डेज, स्टेज और माइक हमेशा मेरी पहचान रही है। एंड आई एम वेरी फियरलेस जब मैं स्टेज पे होती हूँ। तो बचपन से ही वो एक बोलते ना, एक शौक एक जज्बा मेरे अंदर था कि या फिर लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ, उनके साथ बातें करूँ, कॉन्वर्सेशन करूँ। तो मुझे एंकर बनना था। बट समहाउ जब मैंने एंकर की जर्नी स्टार्ट की तो मुझे सबसे पहला ब्रेक मिला टू बी अ रेडियो जॉकी। ओके, यस, एंड वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ आरजे, एज अ एंकर। एंड काफी दिलचस्प रही है मेरी जो जर्नी। तो बचपन से आप ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे, आपकी मम्मी को जरूर पता होगा कि आप ऐसा कुछ करते थे, क्योंकि मुझे जितना पता है कि हर वो बच्चा बोलते हैं ना कि बचपन से वो हरकतें जरूर करता है जो कि उसको बड़े होके बनना होता है। तो यस, माय मॉम हैज बीन अ बिगेस्ट सपोर्टर फॉर मी इन माय जर्नी। मेरे लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, सबकी माँ साथ देती है, बिकॉज माँ होती है आफ्टर ऑल। सो यस, उनकी
बहुत ख्वाहिश थी, उन्होंने अपने कुछ सपने पूरे नहीं किए, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बच्चे, मेरा भाई भी है जो मुझसे छोटा है, सो उनके दोनों बच्चे लाइफ में अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें. माय ब्रदर इज ऑल्सो इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इवन आई एम इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो जब भी वो मेरे अचीवमेंट्स देखती है, whether it's being a political dignitary या कोई स्टेज शो है या एंकर है, उससे बहुत प्राउड फील होता है. उससे यानी मेरे घर में जितने भी, माय मॉम, डैड, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, एवरीवन टुडे आर प्राउड ऑफ मी, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स. तो यस, उन्हें पता था कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ करके दिखाएगी. जब आपने पहला एंकर का काम किया ना, फर्स्ट जब एंकरिंग आपने की, तो आपको कैसा फील हुआ? वो आपका इमोशन अभी भी आपके अंदर होगा, वो खुशी, वो मैं सुनना चाहती हूँ. आपको कैसा फील हुआ था? सो वैसे कैमरा में सिर्फ मैम और मैं दिख रही हूँ, बट ऑफ कोर्स मैंने मेरी लाइफ की पहली एंकरिंग जहाँ से स्टार्ट की, उसके साथ आरजे सुमित के साथ ही मैंने स्टार्ट की. सो वो भी है इस वक्त स्टूडियो में. सो थैंक यू सुमित फॉर बीइंग देयर एंड हेल्पिंग मी आउट, बिकॉज सुमित और मैं रेडियो अड्डा के दो ऐसे आरजे, इनफैक्ट आज भी है, हालांकि अभी इतने शोज हम नहीं करते, बट स्टिल जो ऑरा और जो पहचान हमने वहां पे बनाई है टिल डेट, आज भी जब हम स्टूडियो में जाते हैं, आई रियली फील प्राउड कि लोग हमें जानते हैं कि आरजे सुमित रेडियो अड्डा के आरजेज है. तो यस, माय फर्स्ट एंकरिंग मैंने की थी, और वो आज मैं जब वो वीडियो या फोटो देखती हूँ तो जो बोलते हैं ना प्रोग्रेस, या जिस मुकाम तक मैं आज कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट. अगर मैं कहना चाहूंगी तो सबसे पहले मुझे मेरी एक ख्वाहिश थी बचपन से टीवी पे आने की, इंटरनेट और टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे, और वो मेरी पूरी भी हुई. I hosted a Zeal fashion event in Pune in the year 2021, and ये जो इवेंट था ये पूरा मराठी लैंग्वेज में था. सो माय मराठी इज वेरी फ्लुएंट, एंड दिस particular event was telecasted on Zee Talkies channel also. So that was one of the biggest achievement for me as an anchor. As an anchor. Yes. तो जब हम ऐसे काम अच्छे करते हैं या जो हम चाहते हैं हमारी वो पूरी हो जाती, तो काम करने में भी हमारी एक खुशी, एक एनर्जी अलग लेवल हो जाता है ना, अपनी मर्जी का काम अगर मिले, है ना. हाँ, हम कहते हैं ना कि आज कैसा है ना, हर इंसान एक रेस में लगा हुआ है, सबको आगे जाना है, सबको जीतना है, सबको कुछ ना कुछ हासिल करना है, एंड कहीं ना सब बोलते हैं ना कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं. यस, पैसे जरूरी है, नो डाउट, बट मेरा फंडा है ना लाइफ का थोड़ा अलग है. ऑब्वियसली पैसे जरूरी है, नहीं तो देख के लोग बोलेंगे इसको आगे से पैसे नहीं चाहिए. सो बट लेकिन मेरे लिए ना मेरी आइडेंटिटी जो हमेशा से मुझे चाहिए थी कि यू नो व्हेनेवर आई स्टेप आउट, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करे एज शी इज द तेजी. यस, वो भूले नहीं, हम जिस लाइन में भी हैं हमको याद रखा जाए. एग्जैक्टली, मेरा नाम मेरी पहचान बननी चाहिए. एंड जो काम हम करते हैं, जिस काम से हमें खुशी मिलती है वही तो ऑब्वियसली हम पैसे को सेकेंडरी पे ही रखते हैं. एंड स्टेज, माइक, एंकरिंग, इवेंट्स करना, ये सब मुझे बहुत खुशी देता है. तो ये मैं बहुत दिल से करते हैं, खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है. तो इवेंट आपने कब शुरू किए? आरजे के साथ साथ इवेंट साथ में शुरू कर दिए थे? नहीं, कुछ समय का गैप था. सो आरजे एंकरिंग साथ आरजे एंकरिंग करते करते मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जंप की, जहाँ पे मैं रियल एस्टेट से जुड़ी. और वहां पे मैंने एक अपनी अलग छवि छोड़ी. मीडिया लाइन से लेके यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना या रियल एस्टेट, जिसमें जब मैं रियल एस्टेट में आई तो मुझे ऑनेस्टली उसका एबीसी भी नहीं पता था कि रियल एस्टेट होता भी क्या है. अभी आरजे, एंकरिंग, ये सारी मेरे ख्याल से 3-4 चीजें हो गई ना. हाँ, है ना.
चार चीजों को फोर चीजों को हम एक साथ मैनेज करेंंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा माइंड, हमारा बोलते हैं ना हमारी बोलने का तरीका और वो सब चीजें मैच होनी चाहिए। तो ही हम इस चीज के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज कैसे करते हो, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप जो हमको लोग देखने वाले हैं ना, आपके जैसे यंग लड़कियां है ना, जो बच्चे एंकर बनना चाहते हैं, इवेंट मैनेज करना चाहते हैं, तो उन सबको आपको पहले ये थोड़ा सा गाइडेंस देनी है कि ये सब चीजें करने के लिए हमको अपने लाइफ में प्रैक्टिस किन चीजों की करनी है ना, या पढ़ाई किन चीजों की करनी है, होता है ना ये चीज बनने के लिए हमको ये कोर्स आने चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये थोड़ा सा बताइए कैसे। मैंने भी जो पढ़ाई की, सो आई हैड पास्ड आउट माय बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिजवी कॉलेज, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ये टोटली बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे खून में, रग में है, और लाइफ में मैंने कभी जॉब करने के लिए सोचा भी नहीं था। तो बैलेंस इन द सेंस मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही हुई। जैसे आरजे की जो मेरी तैयारी थी, लाइक इंटर्नशिप, फिर इंस्टीट्यूट में प्रॉपर उसकी कोचिंग लेना, एंड देन गेटिंग द शोज, उसके बाद ऑब्वियसली एंकरिंग, और वहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी रियल एस्टेट में एंटर करने की। फिर वहां पे मैंने एक राउंड अबाउट 4 to 5 अपने करियर के जो मैंने एक पोजीशन वहां पे नहीं, क्योंकि टुडे ऑल्सो इफ पीपल गूगल अबाउट तहजीब असर, तो जितने भी नामचीन डिजिटल पब्लिकेशन है, उसमें आपको एज ए सीईओ मेरा जो मुकाम था वो मैंने हासिल कर लिया था। एंड उसी के साथ चलते चलते मैंने इवेंट प्लानिंग भी सीख गई। तो काफी सारे इवेंट्स किए मैंने, सोशल, कॉर्पोरेट और मेनी इवेंट्स। तो बैलेंस करना ये हमारे हाथ में हाँ। अगर हम बोलते ना किसी चीज को, किसी काम को बड़े शिद्दत से करना चाहते हो, तो सारी कायनात लग जाती है, सारी हमारी मदद करनी। इनफैक्ट कुछ हमारे काम ऐसे रहते हैं जैसे इवेंट प्लानिंग। अब आज हम स्टेज शोज देखते हैं, अवार्ड फंक्शन, आज ये स्टूडियो का सेटअप ही अगर आप ले लो तो इसमें लाइट्स लगे हुए हैं, हर एंगल से कैमरा लगा हुआ है, तो पीपल थिंक दैट अरे दिखने में ये बहुत ही ग्रैंड है, लार्जर देन लाइफ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी और मेहनत है, लाइक लिटरली हम लोग रात भर जाग के सेटअप तब जाके रेडी करते हैं, ताकि सुबह जब क्लाइंट हो या कोई वेडिंग इवेंट हो तो द रिलेटिव्स, द गेस्ट, दूल्हा दुल्हन जो भी है उनको लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज देयर डे, उनका। जैसे हम कोई भी इवेंट करते हैं तो हम फोन पे जो इवेंट मैनेजर होते हैं जैसे आप जैसे, उनको हम फोन करके खूब बोलते हैं कि सही से करना, अच्छा करना, ऐसे होना चाहिए वैसे, लेकिन उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है वो एक्चुअली कोई भी काम हो, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, लेकिन उसके पीछे देखो कोई भी काम आपको ना सफलता, आजकल लोगों को है ना इंस्टेंट सफलता चाहिए। और हम जिस 90 किड्स जो हम खुद को बोलते हैं, ओके, तो हमारे अंदर है ना पेशेंस लेवल बहुत क्योंकि हमें पता है आजकल के बच्चे बोलते ऐसे हमने सोचा हो जाए इंस्टेंट। मतलब उनका ऐसा है कि अगर आज मैं अपनी जॉब प्रोफाइल या रेज्यूमे कहीं डाल दूं तो मुझे कल से इन लोग ने बुलाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता बॉस। बहुत सारी चीजें रहती। इवन वी हैव स्ट्रगल्ड इन अवर each and every career path, from our school studies to college education to getting into the radio shows. आज हम जब रेडियो शोज भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए और कुछ भी बोले करके, उसके पीछे हमें, बिकॉज रेडियो इज समथिंग जो ऑडियंस, जो लिसनर्स है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना। चलो पहले तो रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई भी देता है। आज मैंने पता चला कि उनके आर्जेस कैसे दिखते हैं। सो इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन
between the listeners, the viewers and the RJ, जो आपके दिल से उस चीज को पहुंचाते हैं। लोगों को ऐसे ही लगता है कि रेडियो मतलब सिर्फ गाना सुनना नहीं, लेकिन न्यूज देते हैं, हर तरह की खबरें देते हैं, हाँ, हमको मोटिवेशनल बातें होती है, सोशल मैसेजेस शेयर होते हैं, ब्यूटी टिप्स होते हैं। अब आप ही को देखो, आप कितनी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, और जिस तरह से आप इस एज में कर रहे हो, दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू। वही मैं बोलती हूँ ना, हर इंसान एक दूसरे को मोटिवेट जरूर करता है। हम हिम्मत करके काम कुछ अच्छे करते हैं ना, तो हमको देख के कई लोग सीखते हैं। तो मेरी भी एक कोशिश ये है कि मैं आप जैसे टैलेंटेड बच्चों को लेके आऊं और लोगों तक मैं पहुंचाऊं उनकी पहचान। और हमारी ये कोशिश रहती है कि मतलब स्पेशली मेरे लिए ऐसा है ना कि आजकल देखो हर जगह पे विमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है। लोग कैंपेन करते हैं, ब्यूटी पैजेंट्स करते हैं। एक घर की स्त्री को, घर की औरत को बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत ही करने जा रहे हो। लोगों की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो काफी अलग है। और देखो, किसी की सोच को हम तो बदल नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना है ये तो हमें पता है। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट ऑफ योर होम, एंड देखो दुनिया बहुत प्यारी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी जनरेशन को कुछ नया काम करना है, कुछ कैरियर में कुछ अलग करना है, तो हमेशा अपने कानों को बंद रखिए। जब भी आपको कुछ बनना है, सोचना है, तो दुनिया की सुनिए मत, मन की सुनिए। नहीं, दुनिया कभी-कभी ना डरा देती है, नहीं थोड़ा सा वो थोड़ी दहशत में डाल, जब नए होते हैं देखो अभी का जो माहौल है वो काफी अलग है। वेदर इट इज जो भी हो, वी शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, बट कैसा है कि आज की जनरेशन जो जिनको हम बुलाते हैं, वो भी काफी एनर्जेटिक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उनके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो हमारे जितना नहीं है। हम आज भी, अगर टुडे आई एम ट्रैवलिंग ऑल द वे वाशी में 3 आवर्स मुझे लगे ट्रैवल करके, 2 घंटा पहले उठी, रेडी हुई, उसके बाद आई। तो दैट इज वाई मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहती थी, जो मुझे पसंद है चीज कि मैं भी कैमरा के सामने बात करूं, लोग मुझे सुने, मेरी बातों को सुने, मेरी जर्नी को सुने। इसलिए नहीं तो लोग आजकल अरे कौन जाएगा बोलते हैं, जहाँ चाह है वहीं पर रहा है कि हमारी चाह होगी तो ही हमको रास्ते मिलेगी, तो ही हम ऐसे काम कर सकेंगे कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों जैसे खूब सारी मेहनत हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इच्छा शक्ति खुद की होगी। तो आपको अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट या कोई ऐसे स्पेशल वाले अवार्ड या कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक जो बच्चे देखेंगे सुनेंगे आपकी जैसी लड़कियां ना। मैं तो चाहती हूँ कि देखो, लड़के तो बाहर रहते ही रहते, लेकिन लड़कियां बाहर निकले, कुछ बने, अपने इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़े हैं। देखो, आई एम नॉट मैं किसी को ये नहीं करना चाहती, लेकिन कैसा है कि खुद के पैरों पर खड़े होना आज बहुत जरूरी है। वेदर यू आर अ डॉटर, वेदर यू आर अ वाइफ, वेदर यू आर अ सिस्टर, कोई भी, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आजकल रिश्ते तभी चल पाएंगे कि अगर वाइफ खुद भी कमाती होगी। देखो, एक पहले जमाने में चलता था, लेकिन अब भी थोड़ा मुश्किल है। वाइफ को कमाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको वो होना चाहिए, नहीं मैं अपने हस्बैंड के पैसे क्यों नहीं, लेकिन हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑब्वियसली वो पता है करके, लेकिन वो खुद के लिए क्योंकि सी यू नेवर नो व्हाट लाइफ विल ब्रिंग अप टू यू, क्योंकि लाइफ में कब कोई चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जब हमें खुद बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, और अगर हम उस काबिल नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, नहीं कर सकते आपको। और दुनिया ऐसी हो गई है कि इंसानियत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, और अगर हम किसी के पास हमारी दुख भरी दास्तान लेकर भी गए तो लोग सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे, हाँ कुछ नहीं बेटा हो जाएगा, ठीक ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, बेशक है, नो डाउट इन दैट, बट वो एक रहता है ना, एक दिन 2 दिन सुनेंगे, एक दिन 2 दिन मदद करेंगे, उसके बाद आपके ऑनेस्टली कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे वो घर वाले भी हो, आपका साथ नहीं देंगे। तो अचीवमेंट्स की अगर बात करें, यस मैंने काफी सारे
अवार्ड्स लिए हुए, इवन आई हैव बीन ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, Indian of the Year award by Honorable Speaker Rahul Narvekar sir. Nice. Yes. मेरे कुछ खास पल जो थे जब हमारे एक्स गवर्नर कोश्यारी जी जब गवर्नर थे महाराष्ट्र के, तब मुझे मौका मिला था उनके साथ रूबरू होने का, एंड 40 मिनट्स हमने कॉन्वर्जेशन की थी, विच वॉज मतलब सपने में भी कभी सोचे नहीं, बिकॉज पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरा कभी कोई लेना देना ही नहीं था, एंड आई नेवर थॉट कि कभी कोई पॉलिटिशियन के साथ मेरी फोटोज होंगी या मैं अपने इवेंट में उनको इनवाइट करूंगी, बट यू नो समटाइम्स हम जो नहीं चाहते वो भी हमारे साथ होता है, और वो बहुत खूबसूरत चीज होती है। तो वो एक चीज थी, एंड ऑल्सो आई रिमेम्बर मेरा आई थिंक 3 years बैक मैं बैंगलोर जा रही थी, दैट वाज माय फर्स्ट बिजनेस ट्रिप। ओके। एंड सिक्योरिटी चेक इन भी नहीं हुआ था, मैं जस्ट एंटर कर रही थी, और जो सिक्योरिटी जब वो वहां पे थे, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखने से पहले ही मुझे पूछ लिया आप एंकर हो ना, और तभी मेरा वो मुकाम था भी नहीं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को रिकॉग्नाइज किया हुआ कि इनको मैंने कहीं देखा है। सो दैट वाज अ वेरी सेलिब्रेटिव मोमेंट, बहुत खुशी हुई थी मुझे। आई वाज लाइक कि हाँ बट आपको कैसे पता? नहीं मैम हमने आपको देखा है। अब मैंने उसको ज्यादा पूछा नहीं, वो खुशी बहुत होती है। मैं भी कई बार फ्लाइट में जाती हूँ या किसी होटल में, मैं भी एक बार बेंगलोर में थी अपने सिस्टर के बच्चों के साथ, मैं गाड़ी से उतरी ही तो वहाँ होटल में जा रहे थे, होटल पे बाहर गेस्ट लोग भी जा रहे थे, उसमें से 3 लेडीज ने मुझे आ रही लवली किचन, मुझे लवली किचन नाम से जानते हैं, तो मेरे वो यंग बच्चे थे सिस्टर के, वो बोलते हैं मासी कोई पहले से कोई देखे आए थे क्या? मैं जाऊंगी तो मुझे बुलाना, क्योंकि बेंगलोर और मैं बॉम्बे रहती हूँ, तो वहाँ पे कोई बुलाएगा तो उनको भी लगा कैसे आप मासी आपको कैसे जानते हैं? मैंने कहा फेसबुक पे लोग देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो पहचान लेते हैं। तो ये कि उस समय की खुशी बहुत बहुत छू जाती है, दिल को छू जाती है, प्लस वो एक यादगार हमारे साथ है ना जिंदगी भर, वो लम्हा ठहर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पल अगर सुनाने बैठूंगी तो, क्योंकि हम इस चेयर पर बैठे हैं तो हमारा जो पॉडकास्ट का मीनिंग सिर्फ यही है कि आप जो हमारे गेस्ट अपने दिल की अपनी लाइफ की, भी मुझे सारी आपकी लाइफ नहीं पता ना, बट कुछ भी चीजें आपकी ऐसी जो आप दिल से शेयर करना चाहते हो, चाहे वो खुशी के बड़े पल हो या कोई ऐसे हादसे हो जो जिससे कि लोगों को सीख मिल सके कि लाइफ में ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तब वो शेयर कर सकते हैं पूरा दिल से। अभी कैसा है कि हम किसी को नहीं बोल सकते, गलतियां हमने भी बहुत की है, और उसके बाद ही हमें समझ में आया है कि हाँ भाई ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आई एम दैट काइंड ऑफ अ वुमन जो मैं ना लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं, मैं बहुत बिंदास और चिल बंदी हूँ, और मुझे ऐसा है ना कि मेरे अंदर वो ऑरा है, मैं अगर किसी के साथ भी बैठूं ना तो वो बंदा हंसेगा, उसको पॉजिटिविटी आ जाएगी। बस ये गुण होते हैं कि इंसान के ना, ये गुण होते हैं कि हमारे अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि हम किसी के साथ बैठे तो उसको पॉजिटिविटी आनी चाहिए, उसको चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे अंदर है वो पॉजिटिव ऑरा है, मैं इसीलिए इतने सारे काम कर पाते हैं। आपसे सीनियर हूँ तो ये चीज मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल रही थी इसीलिए आप इतने सारे काम कर पाते हैं। और मुझे पॉजिटिविटी है, मैं आपको बताती हूँ, हम रेडियो स्टूडियो में ही जाते थे, लाइक हमारा जो बैच था वो कोविड से पहले का था, तो हम लोग ऑफलाइन बैच में ही सारी जो भी कैसे बोलना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब हमें सिखाया जाता था। एंड जितने भी बच्चे उस टाइम पे मीडिया में जो बच्चे थे वो बैठते थे, सबसे ज्यादा मस्तीखोर नहीं, बहुत मस्ती करती थी, मतलब हर इसमें एक भी आप वर्ड बोलो या एक भी स्टेटमेंट बोलो उसमें या तो कोई डबल मीनिंग या तो उसको एक ह्यूमरस वे में लेके जाओ। तो मैंने कभी ना रेडियो का माहौल बन जाता है, एग्जैक्टली। और मैंने ना रेडियो पे कभी सीरियस वाला शो किया भी नहीं, हंसी मजाक
यही सब चलते आ रहा है करके। और रही बात मेरे नाम की, तो जो नाम है तहजीब का मतलब है अदब, मैनर्स। तो कभी भी स्टूडियो में शोर होता था या सुनते नहीं थे, तो हमारे जो दिलीप सर है, जो रेडियो अड्डा के फाउंडर है, आरजे दिलीप सिंह, वो सबको यही बोलते थे कि तहजीब के साथ बैठो, तहजीब के साथ बैठो। एंड एवरीवन वर लाइक, मैं भी यही बोलना चाहती थी कि आज मैं शो में बोलूंगी कि आज हम बहुत तहजीब से बात करेंगे, बहुत मेहनत से बात करेंगे, क्योंकि तो हमारी तहजीब आगे 5 सालों के बाद अपने आप को कहाँ देखती है? ऑनेस्टली मैं 5 साल तो दूर की बात है, 5 घंटे के बाद मैं घर पहुंचूंगी नहीं अपने कैरियर वाइज, लेकिन कि आप इतना कुछ कर रहे हो लाइफ में, तो कुछ और भी तो सपने देखे होंगे ना। मैं ये इसके बाद सपने तो मैंने जो मैं कर रही हूँ वो भी नहीं देख रहे, लेकिन सपने ऐसे मेरे कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मेरे इसलिए मेरे लिए खास है। मेरे सपने इतना ही है कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि लोग मुझे द तहजीब करके पहचाना, आज भी पहचानते हैं, लेकिन नॉट इन दैट वे या नॉट इन दैट लेवल जो पहचानना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर बोलते हैं ना वो एक जज्बा है कि मुझे पता है कि वो पहचान में अपनी बनाकर ही रहूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। हमारी पहचान पे ऐसे लोग ही सब आते हैं जिनकी पहचान ऑलरेडी बन चुकी है, बट फिर भी हम अपनी पहचान के जरिए उनको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो तहजीब से बातें करते करते बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और मुझे लगता है जितने बच्चे जितने यंगस्टर आपको देखेंगे कुछ ना कुछ जरूर आपसे सीखेंगे। आपकी जर्नी जब आरजे आप थे, तो कौन से सेलिब्रिटी या कौन से ऐसे जो स्पेशल गेस्ट थे जिनके साथ आपको रेडियो अड्डा पे करते जब आप, तो किसके साथ ज्यादा अच्छा लगा था? ये कोई स्पेशल कौन थे जिनके साथ आपने किया? स्पेशल ऐसे लेकिन आते ही है, मैंने काफी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू किए, इनफैक्ट करके आपको वाव लगा भी ये आए हैं कि, लेकिन ऐसे कोई ये था नहीं, बिकॉज मुझे जितना लाइव शोज करने में मजा आते थे, और जब कॉलर उस साइड रहता है, जब फोन पे बात करता है, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। कैसा है कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बंदा या बंदी कौन है, उससे हम क्या बात, आप जो क्वेश्चन पूछते हो जब रेडियो पे, जब कॉलर से ऑन दी स्पॉट आप बनाते जाते हो कि ये अब जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि रेडियो शोज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, बट मैंने इनफैक्ट जितने भी शोज किए वो स्क्रिप्टेड नहीं थे, और उसमें मजा हमें बताया जाता है कि तुम्हारा ये टाइम पे ये शो है, और हमें हमारा शो का नाम, जैसे मेरा शो था, मेरा एक सोलो शो था दिल धड़कने दो, और आरजे सुमित के साथ मैंने जो शो किया था वो थी शाम की चाय। अच्छा, हर शो की एक टैगलाइन होती है ना? जी, है ना? शाम की चाय। वो मेरा सुमित के साथ था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। एंड उसमें दिल धड़कने दो जो मेरा सोलो शो था, वो काफी हद तक रियलिटी पे बेस्ड था, और शाम की चाय जो हमारा शो था ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट। उसमें गाने सुनाते हैं, हंसी मजाक, गाने तो देखो हर शो में हर एक इसके बाद गाना आता ही है करके, लेकिन जो मस्ती रहती है वो भी लोगों को सुनने में बहुत मजा आता है। आपके पेरेंट्स जो है, मम्मी आपकी या फैमिली जो मम्मी पापा आपके इस काम से, कैरियर से हैप्पी है, खुश है कि जो उनका सपना था, होता है हर पेरेंट्स का भी एक सपना होता है ना कि हमारे बच्चे कुछ स्पेशल करें। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी जो भी है करके वो लाइफ में, सबसे पहले तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, यस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा इंसान होना बहुत है। देखो आप कितने भी अब्रॉड एजुकेशन करके आए हो, या आप कितने बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो एक अच्छे इंसान की खूबी या वो क्वालिटी नहीं रहेगी तो एवरीथिंग इज बेसलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई मतलब ही, मायने ही नहीं रखता जिंदगी में। तो यस, मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही
अच्छे से मेरी अपब्रिंगिंग की है, एंड टचवुड मैं बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड उन्होंने ऑफ कोर्स आज जब वो मुझे देखते हैं वेदर इट इज ऑन सोशल मीडिया और बीइंग विद एनी पॉलिटिशियन और वेदर ऑन, जैसे उनको जब पता चला था कि ना हमारी बेटी ने जो एंकरिंग का शो किया है और जो टीवी पे टेलीकास्ट हुआ है, तो दे वर लाइक सुपर हैप्पी एंड हर जगह बताते हैं, पेरेंट्स को मजा आता है बताने को, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ मी व्हाटएवर आई एम डूइंग। एंड कहते हैं ना कि हर इंसान का कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, आपका भी रहा होगा, सबका रहता है, बट फॉर मी एंड इट इज लाइक मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मैंने जो बोलते हैं ना, हमको अपने आप को पहले प्रूव करना होता है। एग्जैक्टली मैं अपने आप, मैंने जिस लेवल पे अपने आप को इस पोजीशन तक लेकर आई हूँ, जो मुकाम मैंने हासिल किया है इन द वर्ल्ड ऑफ बीइंग आरजे या इवेंट प्लानर या रियल एस्टेट, ये मेरी जर्नी खुद की अकेली की रही है। ऑफ कोर्स नो डाउट इसमें देखो कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें टीम की जरूरत होती है। और हाँ, कई लोगों ने मेरा इसमें साथ भी दिया, लेकिन कई लोगों ने मेरा इस्तेमाल भी किया, तो नो डाउट इट्स ओके। मैं ज्यादा उसमें पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, जिसका अपना अपना है, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ टोटली, एंड फॉर मी इट इज लाइक कि मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ। ये मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। देखो हर एक की स्ट्रगल की कहानी है, और आई थिंक स्ट्रगल करने के बाद जो हमें कामयाबी हासिल होती है ना, उसका सेटिस्फेक्शन और उसकी जो खुशी है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। जो आपको आसानी से मिले, कोई मजा, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ये लाइफ ऐसी है, और इस जमाने में जिस जगह पे हम जी रहे हैं, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप हिम्मत से रहोगे, तो आप हर हर्डल्स को, हर तकलीफ को पार कर सकते हो। एग्जैक्टली। और आजकल कुछ महीनों से ना मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करती थी, बट कुछ चीजें मेरे साथ ऐसे हुई है जो आई हैव स्टार्टेड स्ट्रांगली बिलीविंग इन इट, एंड ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, इसके लिए बोलिए कि आपको अगर वो कोई चीज चाहिए तो आप उसको इन योर प्रेजेंट टेंस उसको फील करो, आपको मिलती है। हाँ। और मेरे साथ हमको मिल चुका है ये, हाँ। और हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास हम घूमने जा रहे हैं, ये चीज यूनिवर्स को समझ आती है। यूनिवर्स जो है, जो सुबह उठ के, मैं कोई रिचुअल फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन रिचुअल है भी नहीं, इसमें नेचुरल है कि आप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू आपको ग्रेटिट्यूड, एंड या तो मिरर के सामने बोलिए, है ना, या मिरर के सामने बोलिए। मैं तो ऐसे ही बड़बड़ ऐसे ही बोलता हूँ, या सुबह उठ के बोल दो, क्योंकि मॉर्निंग माइंड जो होता है ऐसे रहा है कि मैंने ऐसे कभी कुछ मिरर के सामने एंड ऑल नहीं किया, लेकिन हाँ बोलते हैं ऐसा करना चाहिए। स्टिल आई विल ट्राई डू दैट, बट आंखों से बात होती है ना, मिरर में हम खुद को देखते हैं ना, तो उसकी पावर ज्यादा होती है। बट कैसा है कि बोलते ना, एक होती है जो दिल से बात निकलती है, और एक होती है जो मुंह से बात निकलती है। और जब आपके मुंह से वो बात निकलती है ना, यस, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है एंड डेफिनेटली आपको मिलता है। अब कुछ लोग ना मैनिफेस्टेशन का मतलब ये समझते हैं कि मैंने अभी बोला और कल मुझे ऐसे नहीं, आप उसके ऊपर कर्म ही नहीं कर रहे, आप काम ही नहीं कर रहे, तो कैसे होगा? रोज बोला करो, एंड डेफिनेटली वन डे श्योर वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप वुमन और लड़कियों के लिए किसी को आरजे बनना है ना, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो आजकल आरजे बनना या एंकर बनना काफी इजी है, इजी इन द सेंस मेहनत वाइज नहीं। लाइक नाउअडेज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हमारा रेडियो अड्डा खुद एक चैनल है जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है फॉर आरजे, फॉर वॉइस ओवर, डबिंग आर्टिस्ट, बहुत सारी। लेकिन चाहे आप आरजे बनो या चाहे आप बिजनेस वुमेन बनो, जो भी करो उसको दिल से करो। आप अगर पैसे के लिए करोगे तो आप एक
वक्त तक सक्सेसफुल रहोगे, लेकिन आप आपके पैशन के साथ करोगे तो आप उम्र भर के लिए उसमें सक्सेस रहेंगे। आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा टाइम मेहनत करते हैं, फिर बोलते छोड़ो दूसरा करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ कि लगातार मेहनत उसके ऊपर करती रहेंगे तो सक्सेस मिलती है। कि हम जैसे आप प्राउडली बोल रहे हो कि मैं आरजे तहजीब बेस्ट है ना, कि मुझे लोग जानते हैं, तो ऐसे मेहनत करेंगे तो हम बन सकते हैं। राइट। अभी देखो मेरा मैं एज अ आरजे भी हूँ, एंकर भी हूँ, बिजनेस वुमेन भी हूँ, इवेंट प्लानर भी हूँ, लेकिन मेरी पहचान एक आरजे से ही शुरू हुई है और आज भी आरजे पे ही मैं जानी जाती हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। व्हेनेवर पीपल गो शी इज आरजे तेज, शी इज आरजे, ओके, तो लोगों की ना आंखों में अलग सी चमक रहती है कि अरे वो तो आरजे है करके, फिर पूछते हैं क्या है क्या एंड ऑल करके, तो वो एक अलग खुशी है। एंड यस, आप आरजे बनना चाहती हूँ तो हम तहजीब से उसके इतने सारे काम करती है, तो इतनी सारी उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसके अचीवमेंट हमने सब सुन लिए। अभी हम कुछ हंसना चाहते हैं, कुछ फनी मोमेंट पूछना चाहते हैं कि जब आप लोग ऑन एयर होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, कुछ फनी मोमेंट है, कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ गलत बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो ऐसी बातें जरूर होती होंगी जो आप, क्योंकि आप खूब हंसते हो। देखो जी हमारी आपने लिटरली मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब हम सुमिता में शाम की चाय एक बार नहीं, लाइक मेनी टाइम्स इट हैड हैपेंड एंड लाइव चल रहा है हमारा शो एंड सो इट वाज लाइक कि हम लोग फ्लो में थे, बात कर रहे थे और कॉन्वर्सेशन होते और सामने लिसनर है, ऑन एयर है, लाइव है करके, और मेरे मुंह से निकल गया ओ फक व्हाट द शिट एंड सुमित वाज लाइक अरे क्या है मतलब लाइव है करके, सॉरी आई एम सॉरी बट तब हम ऑब्वियसली सॉरी बोल के कुछ ये नहीं, लेकिन खुद को भी हंसी इतनी आ जाती उसके उस समय रोकना। मैंने जैसे आपको बोला, मैं कभी भी ना स्क्रिप्ट लिखती नहीं, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे सामने माइक है एंड आई जस्ट वो स्पॉन्टेनिटी और इंस्टेंट थॉट्स जब दिमाग में आते हैं, और जैसे उन्होंने कि ऑब्वियसली शाम की चाय एक एंटरटेनमेंट शो था हमारे लिए, तो उसमें काफी सारे ऐसे फनी ये आते थे और मैं ऐसे में कोई भी शब्द को लेके उसको ह्यूमरस वे में डाल सकती हूँ, तो एक ना गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट है मेरे पास। ओके, तो बहुत सारी बार ऐसे है। सो समटाइम्स ऐसे भी हुआ है कि टाइप से जो हमारे स्टूडियो में अगर कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आते थे तो उनके साथ भी बात करते करते अचानक से ऐसे शब्द निकलते थे तो सामने वाला भी बोलेंगे कि बेटा आराम से बोलते निकल जाता है। तहजीब, जब भी आप ऑन एयर जाते हो तो आपका टाइमिंग क्या होता है? आपको क्या पसंद है? ना डे नाइट दोनों होते हैं ना, सुबह और शाम के। हाँ, लेकिन मुझे ऑनेस्टली आई एम अ नाइट पर्सन। मैं पूरी रात जाग सकती हूँ लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ सकती अनलेस मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो या कहीं बाहर जाना है या कुछ काम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द शोज मैंने दिन में ही किए, बट आई एम लेट नाइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइट में अच्छा लगता है, मतलब नींद नहीं आती रात को। काम कई लोग को नींद का प्रॉब्लम होता है कि हमको नींद आती है। मुझे नींद का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे कि रात को काम करने में, इनफैक्ट मैं जब स्कूल में थी मैं पढ़ाई भी रात को करती थी। मैम वाज लाइक कि अभी सो जा तू, लाइक अराउंड तभी 10 बजे मतलब सो जाओ। तो मम्मी वाज लाइक कि अभी सो जा, मैं तुझे 5 बजे उठाऊंगी। मैंने बोला मैं 5 बजे तक जग जाऊंगी लेकिन 5 बजे तो नाइट में काम करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं नाइट में पढ़ाई भी करती थी बिकॉज रात में कैसा है ना, बहुत पीसफुल रहता है, शांति होती है हर जगह। अभी शांति उतनी नहीं मिलती है हमें, बट स्टिल माहौल होता है थोड़ा सा करने का। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है रात को, जैसे स्टडी करते हैं वो लोग भी रात को बैठ के पढ़ लेते हैं। जी, अभी आप मुझे ये बताओ, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? हर एक का अलग अलग इसका मीनिंग है। मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ गेस्ट लोगों से कि सक्सेस क्या, उसका मीनिंग क्या आपके लिए? सक्सेस का मेरी लाइफ में या मेरी डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट
फॉर मी सक्सेस इज द कंसिस्टेंसी। लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि लाइक कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे मैं आपको इवेंट प्लानिंग के बारे में बताती हूँ, हम काफी सारी क्लाइंट्स को मिलते हैं और हमारे अलावा दूसरे इवेंट एजेंसी भी पिच करते हैं, एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि किसी को हमारा कुछ चीजें नहीं जानती है, चाहे वेदर इट इज अ कोटेशन, वेदर इट इज एलिमेंट्स, जो भी है करके, तो फिर वो किसी और के पास चली जाती है। तो इस टाइम तो उस वक्त हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा भी तो अच्छा ही था ना, तो ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया करके। तो लाइफ में कंसिस्टेंट रहो, जो भी आप काम कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट इवेंट प्लानिंग, जो भी आप काम कर रहे हो, आप अगर 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो तो आपके काम के प्रति सबसे पहले तो रिस्पेक्ट रखो। रिस्पेक्ट, हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग क्या करते हैं आज, जैसे जो 9 to 5 काम करते हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली टारगेटेड 9 to 5 जो जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं ट्रेन से, ये वो बॉस का ये सुनो, मैनेजर का ये सुनो, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें होती है। उनको हर मंथ सैलरी आती है, वॉट एवर द डिजिट इज, नो डाउट, जो भी सैलरी आती है, लेकिन वो काम चाहे आपको नहीं पसंद हो, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, नौकरी है करनी पड़ रही है, घर चलाना है, यार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी है, नो डाउट आपकी मजबूरी है, लेकिन उस काम को कभी भी ना कोसो मत। कोसो नहीं, हाँ। वो आपका जरिया है। यस, वो बोलते हैं हम जो काम कर रहे हैं हमको उसमें हैप्पी रहना है। नहीं, आपको अगर खुशी नहीं है, जैसे मैं बोल रही हूँ, लोग बुरा नहीं बोलते हैं कि यार कैसा जॉब है, मैनेजर ऐसा है, या ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है, एक्सेट्रा जो भी है करके, तो आप उस काम को कभी कोसो मत, क्योंकि वो काम आपको कमा के देता है। तो जो भी हम काम कभी करते हैं, वेदर इज अ बिजनेस, वेदर इज इज जॉब, बी रिस्पेक्टफुल, उसके हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आप इवेंट करते हो, इवेंट किस किस तरह के होते हैं? शोज होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो थोड़ी डिटेल बताएंगे? जी जरूर। इवेंट प्लानिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे इवेंट 10 लोगों में भी होता है, 100 लोगों में भी होता है, हजारों में भी होता है। जैसे हम कॉन्सर्ट्स देखते हैं, वो हजारों में होते हैं। जैसे हम वेडिंग्स करते हैं या ऑफ साइट गेट टुगेदर करते हैं, तो फैमिलीज होती है, उसमें बच्चे होते हैं उसमें, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनके लिए गेम्स प्लान करना, उनके लिए क्विज प्लान करना, उनके लिए किस चीज में कौन सा प्राइज देना चाहिए, ऐसे काफी सारे पूरी प्लानिंग होती है। जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया इवेंट, तो उसमें सब कुछ आप करेंगे? हाँ, अभी इवेंट, हाँ, सो इट इज लाइक हम जो इवेंट प्लानिंग करते हैं, इट इज अ एंड टू एंड इवेंट एग्जीक्यूशन, लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेटअप, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स to artist management, celebrity management, each and everything. पूरा सब कुछ करना। उसमें मैरिज, बर्थडे या किसी भी तरह का संगीत सेरेमनी, बेबी शॉवर, हर तरह के इवेंट्स में कर चुकी हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं आपका कैप्शन में डिटेल डालूंगी कि आप इतने अच्छे इवेंट करते हो, किसी को भी करवाना तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर, है ना? आपके डिटेल हम डालेंगे। 5 लोगों का इवेंट, वी डू लॉट्स ऑफ इवेंट्स, और हर तरह के आजकल इवेंट्स होते हैं। पहले ऐसे होता था कि शादी मतलब सिर्फ दूल्हा दुल्हन के घर वाले ही इन्वॉल्व होते थे और उनके घर में ही होता था। अभी डेस्टिनेशन वेडिंग ज्यादा हो रही है, दोनों के घर वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये वेन्यू पे हमें बुक करना है, या यहाँ से हमें संगीत करना है, मेहंदी करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पहले शादी मतलब एक्चुअली शादी होती थी। अभी सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैरिज एंड अ वेडिंग। आज वेडिंग का मतलब है कि मुझे लोगों को दिखाना कि मैंने कहा, छोटे छोटे रीति रिवाज करके बैठ के करते थे, हल्दी मेहंदी, है ना? आज वो उस चीज को पूरा
फैशन की तरह किया, ट्रेंड बना दिया है कि मैं कौन सा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी या शेरवानी पहनूंगा, या कौन से गाने पे ब्राइड कौन सा डांस करेगी, उसके लिए अलग से कोरियोग्राफर रहते हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया, हाँ। तो उसका जो मैरिज का या फंक्शन का फील है ना, वो उसमें निकल जाता है। बस एक होता है इमोशन, यस, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी रिश्ते में आप जब बनते हो तो वो सोल कनेक्ट होना चाहिए। नो डाउट लोग आजकल ट्रेंड के हिसाब से करते जाएंगे, हमारा तो बिजनेस चल रहा है। और मैंने आजकल ये भी देखा, आपने भी शायद देखा होगा, मैंने दिल्ली की पार्टी में इंस्टा पे देखा कि मैरिज है नहीं, बट मैरिज का फील है पूरा। आप अंदर जाएंगे, आपको मेहंदी भी लगेगी, और ढोल भी बजेंगे, और ड्रेस भी नहीं, दुल्हा दुल्हन भी नहीं है, बस पार्टी शादी। ये हमारे मुंबई में भी ये होता है, काफी सारी जगहों में। सिर्फ इसमें आपकी शादी नहीं हो रही है, दुल्हा दुल्हन नहीं है, बस अंदर पूरा फील, पूरा वाइब, आपको वही कॉस्ट्यूम्स पहन के आना है, उसी गानों पे आपको नाचना है एंड ऑल करके। तो मैं वही बोल रही हूँ, वो एक लेकिन मुझे इस चीज से तहजीब क्या समझ आती है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो आजकल की जनरेशन में पुराने बड़ों से सुने हैं या देखे हैं या फोटो में देखा है, तो वो उनको कनेक्ट करती हैं वो बातें कि ये अच्छी चीज है। इसीलिए तो नकली शादियां करके उस चीज को फील लेना चाहते हैं ना। हालांकि असल जिंदगी में जैसे कई फंक्शन होगा, ऐसा था ना कि जैसे मेरे ही घर में लाइक ऑब्वियसली सबके घर में झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते, भाई बहन के बीच में झगड़े होते। मैंने भी अपने मॉम डैड के बहुत सारे झगड़े देखे, और तब हम छोटे थे, तो मैं मॉम को ऐसे बोलती थी, अरे नहीं जमता है तो छोड़ दे, तो छोड़ दे करके। बट मैंने मेरी मॉम से वो चीज सीखी कि रिश्ते सिर्फ निभाए भी जाते हैं, रिश्ते निभाने से बन के आए होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे कल मैं इसी बात से मैं आपको बताती हूँ, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, 40 इयर्स हो गए। तो मैं भी एक्चुअली में अपने काम में भूल गई थी, कल पॉडकास्ट में दी थी। जब मुझे रात को याद आया तो मेरे हस्बैंड की फोटो सामने हमने टेबल पर ही रखी, तो बस वो जैसे ही मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो वो उसका मैसेज पढ़ते ही विद इन सेकंड आंसू आने शुरू हो गए कि वो फील में इतना। फिर मैंने तुरंत फटाफट अपना फोन पकड़ा और फोटो जिसमें मैंने सिंदूर लगाया या साड़ी या कोई भी फोटो लेके मैंने 15-20 मिनट लगाया, मैंने गाना डाल के वो डाल दिया। मतलब एक मुझे फील कि मैं अपनी फैमिली, फेसबुक, यूट्यूब को सब शेयर करती हूँ, तो वो आंसू आना, वो मैं कई घंटों फिर मैं रूम में अकेली होती थी। बट फिर मेरे बच्चे मुझे पूछे, मम्मी रो क्यों रहे थे? मैंने कहा 40 साल 40 इयर्स। फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी 40 साल कम नहीं होते। मैंने कहा इस 40 साल को निभाना बोलते, जो कि हम पुराने लोग ही करते हैं। उसमें दुख सुख टेंशनें ऐसी बहुत सारी आती हैं, बट जो रिलेशन होता है ना, कि हमारा जो बंधन होता है, वो फील पूरी लाइफ रहता है। हर मिनट हम जब कुछ खाना खाते तो याद करते हैं भी पापा को ये अच्छा लगता था, उनको ऐसा खाना पसंद था। तो ये जो इमोशन है ना, ये आजकल की दुनिया से थोड़ा खत्म हो रहा है, जो मुझे तो बहुत फील होता है हर रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो कैसा हो। दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो क्योंकि पहले लोग सब साथ में इकट्ठा बैठ के खाते थे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली या ईद मुबारक, मैरी क्रिसमस जो भी है वो विश करते थे। अभी लोग मोबाइल उठाते हैं, एक मैसेज करते हैं। होली खेलना, जैसे मैं कितने गुरु सुनती हूँ इंस्टा पे, वो बोलते हैं होली खेलना या दिवाली मनाना ये त्योहार इसलिए बना कि हमारी एनर्जी जो है न्यू हो जाती है। ये एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर जो है, वो एक तहजीब रह चुकी है, एक कल्चर रह चुका, कल्चर ही है जो ये जितने भी त्योहार है हमारे, ये हमें एक दूसरे को बांध के रखते हैं। वो करने चाहिए। जैसे साउथ इंडियन दिवाली पे जो ऑयल स्नान करते हैं, वो उसका भी एक मीनिंग है कि हम साल में एक बार खूब तेल मालिश करके सर पे भी लगा के, हालांकि रोज लोग नहाते हैं, बट उस दिन 5 बजे उठ के जो लोग करते हैं, उनको पूछिए कि उनको कितना फील है।
Exactly. कि ये चीजें हमको रिचुअल निभाने चाहिए, चाहे वो अभी जितना सोशल मीडिया है या जितने हम मोबाइल से जुड़े हुए हैं, उसमें से हम 10% भी हमारी फैमिली के साथ हम टाइम नहीं देते। मतलब मेरे खुद के घर में ही है ये। इनफैक्ट मैं भी खाना खाती रहूंगी तो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, फोन लूंगी, इंस्टा स्क्रॉल करती रहूंगी, खाती रहूंगी। तो हाँ, ये गलत ही है, नो डाउट। लेकिन अब हम उस क्या बोलते हैं, उस माहौल में पल रहे और उसमें जुड़ गए हम लोग, तो सडनली हम किसी भी चीज को कभी स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल तो जरूर कर सकते हैं। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी हम तहजीब से खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जो कि झटपट क्वेश्चन करेंगे, झटपट आंसर आना चाहिए। आपका फेवरेट स्टार कौन सा है? ऋतिक रोशन। और फेवरेट हीरोइन? करीना कपूर। और खाने में वेज नॉन वेज? नॉन वेज। चाइनीज या साउथ इंडियन? चाइनीज। और चाइनीज, मेरा भी चाइनीज है। और कपड़े कैसे पसंद करते हो, वेस्टर्न या इंडियन? कंफर्टेबल, कोई भी हो, कंफर्टेबल होना चाहिए। नहीं, फिर भी कभी इंडियन पहने आपने ट्रेडिशनल? मैं ना, मेरे अंदर वो ज्यादा बोलते हैं ना, सजने संवरने वाला कीड़ा नहीं है अंदर। सो मैं अभी भी, जैसे आपने मुझे देखा, मैं बहुत कैजुअल बन गया है, स्पोर्टी कपड़े पहनना एंड ऑल। यस, लेकिन जब भी त्योहार रहते, ईद हो, दिवाली हो, जो भी हो, तो मैं अच्छा सा ड्रेस पहनूंगी, सलवार सूट पहनूंगी, तैयार होंगी। यस। और फिल्में कौन सी देखते हो, इंग्लिश या हिंदी? फिल्में हिंदी। आई एम अ टिपिकल बॉलीवुड पर्सन। इंग्लिश कोई शौक नहीं। मैंने भी कभी इंग्लिश मूवी नहीं देखती, मैं भी हिंदी, और वो भी पुरानी। कल हमने रात को पिक्चर देखी थी, वो अमिताभ बच्चन जी की, वो बहुत अच्छी, इतनी मैंने पूरी फिल्म देख डाली रात को बैठ के, क्योंकि रो रही थी रोते रोते। फिल्म भी ऐसी वो मेरी लगा दी बेटी ने, तो हम देखते, तो पुरानी फिल्मों का मजा ही कुछ और है। वो तो है। और बहुत अच्छा लगा। अभी हम थोड़ी सी बातें और करेंगे, अब थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक। क्योंकि आप ये बताओ, डिफिकल्ट क्लाइंट हैंडल करना मुश्किल होता है आपके लिए, या सन की कॉलर? एक सन की कॉलर को हैंडल करना ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्लाइंट के साथ जब हम बैठते हैं तो वो 1-on-1 पर्सनल होता है, एंड सामने होता है तो वी कैन रीड द माइंड ऑफ जो सामने बैठा है करके, कि भाई अगर ये अभी चिढ़ गया है या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको काम डाउन कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑन एयर होते हैं और सामने कॉलर है, आपको पता नहीं उसकी शक्ल कैसी है, उसका मूड कैसा है। तो इस टाइम पे जिस तरह से आरजेस में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो यही होती है कि आप उस अननोन कॉलर को कैसे टैकल। सो दैट्स रियली अ बिग चैलेंज। यस, क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, बट जो कॉलर है उनको उनके मूड के हिसाब से उनको हैंडल करना पड़ता है। हाँ, उनको उनके हिसाब से हैंडल करना। अब जैसे समटाइम हम कॉल करते हैं, वो बेचारा पता नहीं ऑफिस के झंझट में, ऑफिस से जस्ट बाहर निकला है, बीवी से झगड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, उस पर अगर हम लोग ने कुछ भी ऐसा सवाल उसको पूछ लिया तो वो पैनिक तो होने वाला। तो इस टाइम हम आरजे इसको ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू हैंडल द कॉल। यस, थैंक यू। मुझे आप ये बताओ, जब भी आप आरजे के रूप में जाते हो कि आप अपना काम शुरू करने लगे हो, तो आप कभी सैड भी होते हो या फिर हमेशा हैप्पी ही रहते हो? लोगों को ना अक्सर ये लगता है, लोगों को लगता है कि वो खुश ही रहते हैं, हैप्पी ही रहते हैं हमेशा। तो ऐसे नहीं होता है। काफी टाइम ऐसे हुआ भी है कि उधर ना बहुत मूड खराब रहा है, लेकिन यार अभी शो तो करना पड़ेगा, एंड घर से निकलने तक वो मूड खराब ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्टूडियो में जाते हैं और हमारे सामने जब वो माइक आ जाता है, देन वी आर लाइक भूल जाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, बाद में देख लेंगे, एंड वी आर फुल ऑन वाइब, फुल ऑन एनर्जी, एंड गुड मॉर्निंग हो या मेरी आप लोग का जो गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका है वही इतना पॉजिटिव होता है कि सुनने
वालों को भी गाड़ी चला रहे हैं या कहीं पर भी बैठे तो उनको एनर्जी आ जाती है। एग्जैक्टली अब सबको ऐसे लगता है कि इन लोग गुड मॉर्निंग मुंबई बोलते या हे सलाम नमस्ते दिस इज आरजे तहजीब, उसको पता नहीं है कि मैं कितनी दुखी आत्मा बन के लेकिन आप एक बार उस पावर से, उस एनर्जी से बोल के दिखाओ मुझे। एग्जैक्टली हमारे दर्शक सुनना चाहिए, उस जोन में अभी बोल के दिखाओ। समझो ये आपका रेडियो शुरू हो गया, कैसे बोलते हो? चलो। सलाम नमस्ते, मैं हूँ आपके रेडियो साथी आरजे तहजीब और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल धड़कने दो। नहीं, आप देख रहे हैं फेवरेट शो पहचान। आप बोलो पहचान। ठीक है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ आपके रेडियो साथी आरजे तहजीब और आज हमारे साथ है रीता जी, जो है पहचान की सीईओ और जो चलाते हैं पहचान पॉडकास्ट। तो आपको भी अगर आपकी पहचान बनानी है तो एक बार जरूर आइए रीता जी के साथ अपना पॉडकास्ट शूट करिए एंड आई एम श्योर आपको आपका मुकाम जरूर हासिल होगा। यस, थैंक यू। मजा आ गया आपको ये सुन के, क्योंकि ये हम जब रेडियो में सुनते हैं, लाइव सुनने में बहुत अलग मजा आता है। आप रेडियो में जो सुनते हो काफी सारे उसमें वॉइस मॉड्यूलेशंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, रेडियो का जो माइक होता है जो हमारे सामने, वो काफी फिल्टर्ड होके जाता है, उसमें काफी सारे टेम्पोज होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशंस होते हैं। आज जब हम रूबरू सामने सामने हैं और जब आपने मुझे सुना, वो एक अलग चीज रहती है, वो भी नेचुरल रहती है, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसके अंदर, और ये जो है ये प्योर है। जी, बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में और रेडियो की दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ पर होता है? ड्रामा सबसे बड़े ड्रामेबाज तो मुझे तो एज पर माई एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा ड्रामा बिजनेस की दुनिया में है। ड्रामा रेडियो पे भी है, नो डाउट, मीडिया है आफ्टर ऑल, मसाला तो चाहिए, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में एक जो ड्रामा होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। yes. रेडियो वाला इंस्टेंट रहता है। तो अगर सामने वाला ड्रामा कर रहा है तो मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं। हमारी तहजीब बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल लेडी है, मैंने आपको नाम दिया है। हमारी तहजीब पावरफुल लेडी है, रेडियो आरजे भी अच्छी है, इवेंट भी बहुत अच्छे करती है, और माइक और आपका ये माइक से लेके मैनेजमेंट जो आप पूरे प्रोग्राम करते हो, उन दोनों का मिला के जो आपका जो सफर था, उसको छोटे से शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए कि दोनों का जो एक आप क्या फील करते हो इस चीज को, सब चीजों को मैनेज करना एक साथ। आपको माइक से शुरुआत हुई, आप मेरा कोई आप ये कहना चाहते हो कि मेरा माइक टू मैनेजमेंट? यस, माइक टू मैनेजमेंट, यस। ओके, सो सफर अभी भी चल रहा है, मैं मंजिल तक अभी तक पहुंची नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि एंजॉय द जर्नी, डेस्टिनेशन तो आएगा ही। सफर मेरा अब तक का यस, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने एक्चुअली मुझे मेरे लो फेज पे मुझे सहारा दिया है, और काफी सारे लोग ऐसे भी मिले हैं जब मैं ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे नीचे गिराया। बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ, बट मैं कभी पीछे मुड़ के देखती नहीं कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, व्हाटएवर इट इज। कोई भी आज की तारीख में परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है गलतियां, ऐसी नहीं है, लेकिन मेरा सफर अभी भी चल रहा है। मेरा अभी तक आई थिंक आधा भी सफर नहीं हुआ है। इट्स अ लॉन्ग अभी बहुत है ना, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और इंशाल्लाह जब तक दुनिया में है, जब तक जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, तब तक मैं चाह रही हूँ हिम्मत से जुड़े। बोलते ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी खुदा जरूर मदद करेगा। तो आप सब जिन्होंने पहचान पॉडकास्ट को देखेंगे तो मोटिवेट हो जाइए तहजीब की बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे शो में, और बहुत आपकी स्ट्रगल, आपकी खुशियाँ, सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। और जब हम पहचान पे अपने गेस्ट बुलाते हैं तो मैं अपनी तरफ से उनको छोटा सा गिफ्ट देती हूँ, जो कि जिसमें कि आपको पहचान याद है। पहचान के साथ देखो जी, आपकी ये एक्चुअली मैंने ये उस तरफ देखा ही नहीं, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। सो दैट्स मी।
यस, ताकि आप घर पे इसमें 4 कॉपी तो पहचान को याद रखेंगे कि हम आप पहचान पॉडकास्ट में आए थे। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए और हमारी पहचान के लिए। ये मेरी मैगजीन है जो आपको मैं दिखाना चाहती थी कि सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज। सो दिस इज पहचान मैगजीन, जिसमें ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। फीमेल, हाँ, अभी ये तो फीमेल के लिए थी, अभी नेक्स्ट सब आ सकते हैं, बट आपने जैसे सब सक्सेस स्टोरी है वो पब्लिश कर सकते हो। और किसी को भी अगर कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पे आप रीटा जी से कांटेक्ट कर सकती है, और जो भी आपकी कहानी है आप पहचान के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहचान पॉडकास्ट में भी आ सकते हैं, पहचान मैगजीन में भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजों का मतलब ये है कि हम आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया तक आपका नाम पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच तय जी, थैंक यू।